मिल रही है सफलता? बिल्कुल मिलेगी, आपको शंका भी नहीं मिलेगी। अब जो पक्के शेड बन रहे हैं, दिन दिन कम फिट पक्का हो रहा है। लेकिन रात में बारिश आई है, आंधी आई है, बहुत नुकसान हुआ है किसानों का, सब कपड़े भीग गए हैं। कुछ नहीं बिगड़ा, जब हमारे मन में नहीं बिगड़ रहा हमारा, हम बिल्कुल चढ़ती कला में हैं, हम कैसे मान लें हमारा कुछ बिगड़ा? सामने देखिए किसानों का तो नुकसान हो रहा है, बार बार टेंट टूट जा रहे हैं, टेंट को बनाना पड़ेगा। देखो अपने लिए सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ करेंगे, करते रहेंगे और मना करके ही जाएंगे। लेकिन कैसे मनाएंगे, कहाँ मान रहे हैं? देखो अब चुनाव हुआ पंचायत का उत्तर प्रदेश में, कितने % वोट मिली उनको? आगे बाई आने वाली है, 20% सीटें आई, 20% वोट मिला। और 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश सब ये था भी दोबारा रिपीट सरकार होगी। अब किसी को पूछो उत्तर प्रदेश में जाकर के, कोई नहीं कहता रिपीट होगी। उसके बाद नहीं मानेंगे तो 24 कुछ दूर नहीं है। लेकिन उनको जो फॉलो करते हैं वो तो बोलते हैं कि आएगा ही मोदी फिर से। अरे भैया फॉलो वाले तो हम भी कह देंगे, कितने फॉलो कर रहे हैं वो? पाजी 7 साल के दौरान मोदी जी 8 बार रो लिए हैं सार्वजनिक मंच पर। हाँ, क्या दर्शाता उनका रोना? क्या उनकी अब जो है कमजोरी है, क्या कुछ और धमाका हाँ, करेंगे कोई वो? हमें ये बताओ, जो अरंडवा आदमी रोता है कहूँ, जिससे कुछ है ही नहीं, वो लोगों को भरम में डालने के लिए रोता है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी मदारी है, रंग रूप बदल लेते हैं, कपड़े बदलते हैं, रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी ताली बजाते हैं। आखिर करना क्या चाहते हैं ये? वो मदारी करके लोगों को पीछे लगाता है, और बहुत आपने अच्छा कहा, बहुत बड़ा मदारी है वो तो प्रधानमंत्री है, मदारी और प्रधानमंत्री। चलो उसकी कोई तपस्या होगी, बन गया, और हमारे देश का भाग्य खराब था जिसको ऐसा खराब प्रधानमंत्री मिल गया और देश को कहाँ नीचे गिरा दिया है। आप देखते रहो, आप हमसे छोटे हो, आप देखोगे, आप देश 50 साल नहीं उठ पाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मोदी राज में देश मजबूत हाथों में है और देश जो है तरक्की कर रहा है। हाँ, तरक्की हो रही है, चाइना आगे बढ़ रहा है हमारे देश के अंदर, ये हमारी तरक्की हो रही है। मोदी ने कहा था 2019 में कि हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बन गया है खाद्यान्न के मैटर में। मतलब अब खाने की चीज़ें, अनाज वगैरह अपने देश में खुद हम इतना इकट्ठा कर लेते कि जरूरत नहीं है मांगने की। लेकिन केन्या से अनाज आ गया है, मदद की है केन्या ने, बहुत गरीब देश है वो मोदी राज में। ये तो तरक्की हुई हमारी, ये तरक्की हुई है मोदी के राज में। चलो अनाज तो किसान ने पैदा कर दिया, बहुत कर रहा है, लेकिन अब जो दशा हमारे देश की हो रही है, हमारी अवस्था क्या है पढ़ाई की और सेहत की, ये आप जानते हो। दूसरी बात, बेरोजगारी आपको कोई भूल है? प्राइवेट नौकरी वाला क्या हाल है इस टाइम? क्या पापा जी, हमारे देश में सबसे ज़्यादा किसान है पूरी दुनिया में। हाँ जी। सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी है। हाँ जी। और दोनों ये जो समुदाय हैं, जवान और किसान, नौजवान सब परेशान हैं, नौकरी नहीं है, किसान सड़क पे बैठा है, आंदोलन होते रहते जब से मोदी सरकार आई है। लेकिन इनको वोट कौन दे रहा है फिर? वोट दे रही हैं उनको मशीनें, EVM। हाँ जी। अब की बार इलेक्शन में नहीं वोट मिल पाई, अब की बारी वो चले गए। EVM सेट कर लेते हैं ये। बिल्कुल हो रही, लेकिन चुनाव आयोग तो नहीं मानता कि इसमें कोई गड़बड़ी हो। वो है कहाँ का है? गुजरात का नहीं है, हैं? कैसे मान लेगा वो? अच्छा, वो बिल्कुल नहीं मानेगा। लोग कहते हैं कि मोदी जी ने देश को आगे बढ़ा दिया, देश जो है नहीं तो गुलाम हो जाता मुस्लिमों का। आज देश तरक्की कर रहा है। युवा पीढ़ी है जो खास तौर पर, वो कहते हैं कि हम बेशक तेल 200 लीटर हो जाए ले लेंगे, लेकिन सत्ता मोदी जी के हाथ में रहनी चाहिए। हम आपको बताते हैं मुस्लिम के बारे में। जब बच्चा पैदा होता है वो किसी लाइटर पर आता, हम खाने घर में जम रहे हैं, वो भगवान की देन होती है। बाकी मुस्लिम, हिंदू और सिख ये सब नेताओं की बनी जाती है। जब बच्चा हिंदू के घर पैदा होता है वो अपने मन से आता वहाँ। लेकिन पाजी वोट तो इन्हीं के दम पे मिलता है। मंदिर मस्जिद इन्हीं पे राजनीति होती है। मंदिर मस्जिद में है क्या? कुछ नहीं। अगर परिवार सही कायदे से पल रहा है, परिवार अच्छी तरह जीवन जी रहा है, इससे बड़ा मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा कोई नहीं है। पाजी, जिस तरह से यहाँ मीटिंग हुई है संघ की और बीजेपी के अधिकारियों की, क्या योगी जी को कुछ डर सता रहा है? किसान आंदोलन की वजह से कुछ सत्ता परिवर्तन होगा क्या उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होने जा रहा है। आप 2 दिन अब खबर सुन नहीं रहे, आप उनका सिर्फ मांगा जा रहा है। जिस तरह से शिकस्त मिली है जिला पंचायत चुनाव में, ग्राम पंचायत चुनाव में,
भाजपा को केवल 20% सीटें मिली हैं। हाँ जी, ये किसान आंदोलन का असर मान सकते हैं इसको आप? ये जी दोनों का है, पहले मानना है किसान आंदोलन का, उसके बाद कोरोना का, कोरोना का भी है। दोनों का भी है, बिल्कुल है। बाबा रामदेव वो कह रहे हैं कि जो एलोपैथी है, जो चिकित्सा पद्धति है एलोपैथी, नुकसान हुआ है। जो चिकित्सा पद्धति को लेकर उन्होंने सवाल निशान उठाए हैं और चिकित्सकों पे वो सवाल लगा रहे हैं कि उन्होंने सही से काम नहीं किया। ये सीधा सीधा हम मानते हैं, ये भी एक बड़ा हमारे देश का घोटाला है। बाबा राम को देव को पैसा पैदा करवा के ये सरकार पैसा ले रही है। क्या इसके कंधे पर रख के बंदूक चला रही है भाजपा सरकार? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा सबसे बड़ा हमारे जीने के लिए डॉक्टर है, जब उसका इतना बड़ा अपमान हो रहा है और सरकार करवा रही है, इससे बड़ा और क्या घोटाला होगा। लेकिन जो बीजेपी के कुछ सांसद हैं, विधायक हैं, वो खुद कहते हैं कि गौमूत्र पियो। अरे वो तो डरते जो कहेंगे ना उनके मालिक वो ही बोलेंगे। अच्छा, ये बीजेपी के सांसद नहीं है, ये बीजेपी के नौकर हैं। उन्होंने कहा कि किसी के औकात नहीं है कि मुझे गिरफ्तार कर ले। ये तो संवैधानिक बात नहीं बोल दी उन्होंने, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल ही बिल्कुल उल्टी बात है। ये बात कहने का अधिकार है किसी के पास? मतलब उनको ऊपर से छूट मिली है तब तो ये ऐसे बोल रहे हैं। छूट मिली है ऊपर से? बिल्कुल मिली है। अच्छा, ये कोई अधिकार है जो उसने बात कही है? पूरे किसान आंदोलन में किसी ने दो बात बोल दी सरकार के खिलाफ, चाहे दिशा रवि हो, चाहे और एक्टिविस्ट हो, मनदीप पूनिया हो, रिपोर्टर, उनको जेल में डाल दिया गया, लेकिन रामदेव पे कुछ कार्रवाई नहीं होती है। ये सीधा सीधा ही देश को बांटने का और ये सर किसान आंदोलन का डर का ये सामने नजर आ रहा है। किसान पाजी 2024 तक बैठने की बात करते हैं, बड़ा बदलाव होगा देश की राजनीति में? 101% होगा। नहीं चाहे अपने करे का अंजाम भुगतने के लिए, रागे को उन्हें दस्ता दिखाने के लिए, जो जौन सा वाक़ा उन्होंने पीछे किया है, यहाँ आके रात को पुलिस का चढ़ा के टेरे ठाओ और भगो मारो चलो रे, वो रात को भेज दें। आज मैं यही हूँ। ताऊ जी, हमारे देश में करीब 138 करोड़ की जनसंख्या है मिला करके, और सभी अनाज खाते हैं, सभी रोटी से सभी का नाता है। किसान ये कहते हैं कि ये जन आंदोलन है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी, जो हर आदमी रोटी खाता है, वो शामिल नहीं हो रहा आंदोलन में आकर। कहाँ कमी रह गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग में अंतर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर तरह का सभी आदमी है। ये लोग इतना तो नाच जो खाते हैं, इतना तो समझते हैं कि सब कुछ अन्नदाता किसान है, किसान के पीछे है। मजदूर जो भी कोई है वो सब किसान के पीछे है। अगर किसान अल्लाह गल्ला पैदा नहीं करेगा तो लोग क्या करेंगे? क्या कारोबार है? कहाँ जाएंगे? कहाँ जगह है इनके लिए? अगर काम करते हैं तो हमारी खेती में करते हैं मजदूर, खाते पहनते हैं तो हमारी खेती में तो खाते पहनते हैं। ये सरकार जो बाबूजी बने बैठे हैं, ये हमारी कर्म में तो बैठे हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, नौकर है, मजिस्ट्रेट ना है। ये हमने अपने काम करने के लिए बैठा रखे।